दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है कृष्णा एंड आज हम बात करने वाले हैं किसी भी पेशेंट को घर पे कैसे शिफ्ट किया जाए। क्योंकि अगर आप जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई स्ट्रोक आ जाए या फिर कुछ भी होने की वजह से कई बार ऐसा होता है पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर वो बोल समझ में पाते हैं, बट ये होता है उसको लंबे टाइम की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, चाहते हैं कि हमारे पेशेंट हमारे घर पे शिफ्ट हो जाए, हम घर पे इलाज करवाएं। क्योंकि हॉस्पिटल के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, तो अपने घर पे पेशेंट को शिफ्ट करना चाहता है। तो पेशेंट को जो है शिफ्ट कैसे करना है और करने से पहले क्या क्या चाहिए होता है और करने के बाद क्या क्या चाहिए होता है, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, पेशेंट को घर पे ले जाने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये है लिस्ट। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक पेशेंट बेड। पेशेंट जो आपके घर का मैनुअल बेड होता है उससे काम नहीं बन पाता, तो हमें पेशेंट बेड चाहिए होता है। दूसरा चाहिए होता है एयर मैट्रेस, जो बेड के ऊपर लगता है। इससे ये होता है कि पेशेंट की बॉडी पे कोई भी दबाव नहीं पड़ता, जिससे उसका कोई जख्म वखम नहीं बनता। थर्ड, हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे कई बाई चांस अगर ऑक्सीजन में पेशेंट की फॉल्ट होती है तो ऑक्सीजन हम लगा पाएँ। उसके बाद होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना पड़ता है, बट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऐसा होता है कि वो अपने आप ऑक्सीजन बनाता है और पास करता है। थर्ड, हमें चाहिए होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, फिंगर में आप लगाओगे तो उससे आपका ऑक्सीजन और हार्ट रेट बताता है। उसके बाद फोर्थ चाहिए होता है मॉनिटर। मॉनिटर पे आपका बीपी, पल्स, बीपी, उसके बाद हार्ट रेट सब कुछ बताता है A to Z। फोर्थ हमें चाहिए होता है सक्शन मशीन। उसका फिफ्थ चाहिए होता है बीपी ऑपरेटर, खास करके अगर बीपी ऑपरेशन आप जो भी सभी चाहिए लगा सकते हो। उसके बाद चाहिए होता है नेबुलाइजर। ये 5 से 7 चीज़ें हैं जो पेशेंट को घर पे शिफ्ट करने से पहले आपको घर पे अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद आता है कि पेशेंट के आने के बाद उसको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी, तो उसकी एक लिस्ट है, बताता हूँ मैं आपको 1 by 1, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला ग्लव्स। ग्लव्स इसलिए कुछ भी काम करने से पहले ग्लव्स यूज़ होता है। दूसरा चाहिए गॉज पीस। थर्ड चाहिए आपको बेटादिन। फोर्थ चाहिए आपको सक्शन कैटेटर। उसके बाद सक्शन कैटेटर क्या होता है, कई बार आप देखोगे पेशेंट गले में यहाँ पे लगा होता है, उसको सक्शन करने के लिए फिर मुंह से सक्शन मतलब कफ बलगम वगैरह निकालने के लिए सक्शन कैटेटर चाहिए होता है, जो कि सक्शन मशीन में लगता है। उसके बाद चाहिए होगा राइस ट्यूब। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो मुंह से तो खाना खाएगा नहीं, तो राइस ट्यूब क्या होता है, वो नाक से लटकती है पाइप, उसको कहते हैं राइस ट्यूब, तो वो पाइप चाहिए होगी आपको। उसके बाद चाहिए होगी जेली। जेली क्या होता है, राइस ट्यूब लगाने का काम आता है, या फिर यूरिन बैग वगैरह लगता है उसके जेली लगाने का काम आता है। उसके बाद चाहिए होगा आपको लिक्विड माउथ वॉश, क्योंकि देखिए पेशेंट को ब्रश तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं गॉज पीस के ऊपर लिक्विड माउथ वॉश लगा के उसका तीत वगैरह क्लीन करवाते हैं उसके लिए। उसके बाद चाहिए होगा आपको किडनी ट्रे, क्योंकि जो मतलब क्लीन वगैरह करवाने के लिए फिर कुछ करने के बाद अगर कोई गंदा कपड़ा या फिर बलगम वगैरह कुछ भी मतलब निकाल के रखने के लिए तो एक किडनी ट्रे चाहिए होता है। उसके बाद चाहिए होता है फेस मास्क। अगर मानो पेशेंट ने स्टूल पास वगैरह कुछ भी किया या फिर उसके आसपास कोई आता है, उनसे मिलने कोई आता है, तो उनको देने के लिए या फिर पेशेंट के किसी भी काम के लिए यूज़ करने के लिए हमें चाहिए फेस मास्क। उसके बाद चाहिए होता है बेड वर्क टॉवल। देखिए पेशेंट तो नहा सकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसका स्पंज करते हैं। स्पंज करने के लिए हमें चाहिए होता है बेड वर्क टॉवल। उसके बाद चाहिए डायपर, कि पेशेंट जब अनकॉन्शियस हो बता नहीं सकता तो वो स्टूल पास किसी भी टाइम कर सकता है, लाइटिंग वगैरह किसी भी टाइम कर सकता है, उसके लिए हम डायपर यूज़ करते हैं। उसके बाद चाहिए होगा अंडरपैड, तो वो लगता है बेड के बिस्तर के ऊपर और मतलब डायपर के नीचे, जिससे आपकी बेडशीट वगैरह खराब ना हो, क्योंकि अगर बार बार पेशेंट स्टूल के पास करेगा तो बेडशीट वगैरह खराब होने का डर होता है, तो अंडरपैड लगाने से क्या होता है कि बेडशीट खराब नहीं होती। उसके बाद चाहिए होगा हमें कैनुला। कैनुला मतलब जो हाथ पे वेंस पे लगा के उसको कोई पानी या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह एडवाइस होती है तो वो चढ़ाने के काम आती है, और ये बैकअप के लिए भी होना जरूरी है। उसके साथ चाहिए होगा फिक्सर, कैनला फिक्स करने का फिक्सर आता है, वो कैनला के साथ ही आ जाता है। उसके बाद चाहिए होगा डेटॉल। डेटॉल आपको क्या काम आता है आपको अच्छे से पता ही होगा। उसके बाद चाहिए हैंड रब सैनिटाइज़र, हमें चाहिए होगा सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र आज के टाइम में आपको पता है इन्फेक्शन का कितना डर है, तो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं उसके लिए। उसके बाद हमें चाहिए होगा फीडिंग सिरिंज। फीडिंग सिरिंज क्या होता है, एक 60 ml की सिरिंज होती है, वैसे 50 ml की क्वांटिटी होती है, उसमें 60 ml ज़्यादा है। फीडिंग वो पाइप में डाल के उसको फीड दिया जाता है, उसको कहते हैं फीडिंग सिरिंज, 50 या 60 ml की आती है। उसके बाद हमें चाहिए होगा डिस्पो वैन के जो नॉर्मल सिरिंज होते हैं वो 5 और 10 ml की, जैसे कोई इंजेक्शन या कुछ देना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद चाहिए होगा NS 100 ml एंड 500 ml। पेशेंट कई बार ऐसा होता है घर पे होता है तो उसको अक्सर क्या होता है मंथली या मतलब वीकली पे एक NS वगैरह चढ़ा देते हैं, उसके लिए उसको आपको NS की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद चाहिए IV सेट। अब क्या NS ले लिया है तो वो NS और IV मतलब चढ़ाने के लिए IV सेट की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद चढ़ेगी आपको फोलिस कैटेटर। फोलिस कैटेटर क्या होता है, जो पेशेंट को जो मतलब मूवमेंट तो कर नहीं सकता, बता नहीं सकता, उनकी पेशाब के लिए नली डलती है, उसको कहते हैं फोलिस कैटेटर। तो पेशाब की नली भी आपको चाहिए होगी, जिसको कहेंगे फोलिस कैटेटर। उसके बाद चाहिएगा आपको यूरो बैग। अब फोलिस कैटेटर लग रहा है तो उसको मतलब यूरिन जमा कहाँ पे होगा, उसके लिए एक बैग आता है जिसको कहते हैं यूरो बैग, हमें वो भी चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक चाहिए होगा थर्मामीटर। थर्मामीटर इसलिए कि जिससे हम पेशेंट की प्रॉपरली चेकअप हर रोज कर पाएंगे, उसको कोई फीवर वगैरह तो नहीं है।
उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ों की जरूरत होती है जो कि आपको मतलब डॉक्टर या फिर जो आपके पास जो स्टाफ होगा वो आपको एडवाइस कर देगा। देन नेबुलाइजर वगैरह हम ले रहे हैं तो उसके में यूज़ क्या मेडिसिन होनी क्या होनी हो तो आपको डॉक्टर आपको एडवाइस कर देगा। इस वीडियो को काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी सर एक पेशेंट को घर पे शिफ्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए होती है और कब चाहिए होती है, किस टाइम यूज़ हो सकता है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो था। अगर वीडियो के अंदर कुछ रह गया हो तो आप मुझे मतलब कमेंट करके बता सकते हो, मैं अगली वीडियो में उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप अपने घर पे इन चीज़ों को एवल करवाना चाहते हो या फिर अपने घर पे पेशेंट की देखभाल के लिए कोई आपको नर्सिंग स्टाफ या किसी डॉक्टर की या अटेंडेंट या फिर बेबी केयर के लिए किसी भी प्रकार की स्टाफ की जरूरत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम अपना पूरे दिल्ली एनसीआर में मतलब प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो फरीदाबाद में है। देन अगर आपको कुछ भी एडवाइस मतलब चाहिए, सर्जिकल वगैरह चाहिए या फिर कोई स्टाफ चाहिए या पेशेंट बेड वगैरह एवरीथिंग, हम लोग हर एक चीज़ एवल करवाते हैं पेशेंट की नीड के ऊपर। पेशेंट को किस किस चीज़ की जरूरत है हम हर एक चीज़ एवल करवाते हैं। देन एक स्टाफ एवल करवाएंगे 24 आवर जो पेशेंट के साथ रहेगा और पेशेंट का खाने पीना हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा। थैंक यू। अगर आपको अगली वीडियो किसी चीज़ के ऊपर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।